Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will look at some important current affairs from the today's newspaper The Hindu. इस वीडियो में हम 25 सितंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू में आए थे। और आज का न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी नई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट करता है? तो ये आसाम में लोकेट करता है और एक काजीरंगा नेशनल टाइगर रिजर्व भी है आकाश में, तो आसाम में, वो भी आपको ध्यान रखना है। एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न्स एक मेमोरियल इनोग्रेट किया गया है कहाँ पे? तो एग्जाम में आ सकता है, तो आपको आसाम ऑप्शन में रहेगा तो वो लगाना है, या फिर पार्क का नाम रहे तो वो लगाना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये इनोग्रेट किया गया है। और ध्यान रखिए ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो जो राइनो का जो हॉर्न वगैरह होता है उसके एसेस से मिलकर ये बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको नीति आयोग द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। और अभी हमारे देश में टोटल कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है? तो टोटल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग को और भी कई सारे प्रोग्राम चलता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अटल इनोवेशन मिशन वो भी नीति आयोग का है। सक्षम बिटिया अभियान वो भी नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। एनीमिया मुक्त भारत भी नीति आयोग का है। और सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये चारों अभियान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिए ये 5 थीम पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो थीम का नाम आपको ध्यान रखना है और परसेंटेज भी ध्यान रखना है। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन जो पहला थीम है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उसमें 30% है। एजुकेशन में भी 30% है। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज में 20% है। फिनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट में 10% है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब 10% है। तो टोटल 5 थीम पे ये काम करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ये आपको कहीं पर नोट डाउन करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन बेरी है। और इसका सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, जिनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है। Which state decided to incentivize people who marry with the particularly vulnerable tribal groups after the age of 18? तो जैसे उड़ीसा में देखा गया कि काफ़ी जो मतलब छोटी लड़कियां लोग हैं उनका मतलब शादी करा दिया जाता था, लेकिन मतलब ये उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है जो कि PVTG जो ग्रुप वगैरह हैं उनको वो पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? तो 20,000 रुपये उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो 18 साल के बाद उनकी शादी कराते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रोग्राम के तहत? तो एक प्रोग्राम चलता है उड़ीसा में, उसका भी आपको नाम ध्यान रखना है। उस प्रोग्राम का नाम है PVGT इम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि उड़ीसा में चलाया जाता है, उसके तहत ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली उड़ीसा में एक अवीवा प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, वो भी किसके लिए? तो वो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, चाइल्ड मैरिज वहाँ पे फ्री हो इसके लिए बनाया गया। तो उसमें था कि मतलब जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप जो एडोलेसेंट गर्ल है, जो उम्र होता है 13 से 17 साल, उसको हम लोग कहते हैं एडोलेसेंट गर्ल। तो उनको कहा जाता है कि इनमें आप देखें कि इनमें इनकी शादी मतलब उम्र से पहले ना कराई जाए। तो ये भी लॉन्च किया गया रिसेंटली, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सीतान वसल रॉक केप टेम्पल लोकेट कहाँ पे करता था? ये तमिलनाडु में लोकेट करता है। पे सीएम कंपनी रिसेंटली जो कि न्यूज़ में था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक में जो ऑपोजिशन कांग्रेस है उन्होंने ये लॉन्च किया था। रोहिणी RS-200 साउंडिंग रॉकेट विल बी लॉन्च में, तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, अभी नहीं किया गया, अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसरो का 200 मतलब 200वां मिशन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, सक्सेसफुल मिशन होगा। और RS-200 जो है इसका लेंथ क्या है? तो 3.5 मीटर का लेंथ है। और इसमें जो RH में जो 200 है ये इसका डायमीटर बताता है MM में, तो 200 डायमीटर इसका लेंथ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड स्पेस वीक कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है। हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो महात्मा गांधी ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, कब? तो 1932 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1932 में इसको महात्मा गांधी ने फाउंड किया था। इसका 90th फाउंडेशन डे रिसेंटली कल के दिन ही मनाया गया है। और इसी के उपलक्ष्य में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने सद्भावना कॉन्फ्रेंस जो है 2 दिन का दिल्ली में आयोजित किया था। डेफ एक्सपो इस बार कहाँ पे होता है? गांधीनगर गुजरात में होगा। कब से कब तक होगा? तो 18 से 22 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, और इसका थीम क्या है? तो पाथ टू प्राइड इसका थीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। 77th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहाँ पे हुआ? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है। और इसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर, वो पार्टिसिपेट किए हैं। L69 ग्रुप कंप्राइजेस कौन कौन से? तो इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और एशिया एंड पैसिफिक के ग्रुप वगैरह के कंट्रीज आते हैं। इसमें टोटल 41 कंट्रीज है और इंडिया भी इसका मेंबर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो कब हटाया था? तो अगस्त 5, 2019 को हटाया था। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि डेट पूछा जाएगा, तो अगस्त 5, 2019 को हटाया क्योंकि ये स्पेशल डेट है। ग्रुप ऑफ 4 कंप्राइज इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान
इस ग्रुप में आते हैं। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से ग्रुप है? तो जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। और G7 कंट्रीज़ को याद रखने का सबसे अच्छा फार्मूला है जूस GF। जी से होगा जापान, यू से होगा यूएसए, आई से होगा इटली, सी से होगा कनाडा, सी से हो गया कनाडा, ई से होगा इंग्लैंड जिसको हम लोग यूके कहते हैं, और GF मतलब जी से होगा जर्मनी और एफ से होगा फ्रांस। और ध्यान रखें G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। विच मूवी इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर 95th अकेडमी अवार्ड जिसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, तो इसमें चेलो शो है जो कि गुजराती मूवी है, उसको मतलब भेजा गया है। और ये किसका मूवी है? तो ये पैन नलीन, जिनका नाम है नलीन कुमार पांड्या, उनका मूवी है। और इसका इंग्लिश में नाम आप ध्यान रखें, द लास्ट फिल्म शो इसका नाम है। और जो ये जो चेलो मूवी है, ये जो एक गोल्डन स्पाइक अवार्ड भी जीता था 2021 में। कहाँ पे? तो वालाडोलिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ स्पेन में, वहाँ पे ये एक मतलब गोल्डन स्पाइक अवार्ड भी जीता था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे होगा? तो ये न्यू दिल्ली में होगा। ध्यान रखें, ऐसा भी कहा गया कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी 5G सर्विस है उसको रोल आउट मतलब स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, तो हो सकता है वो उस दिन स्टार्ट करे। तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। रिसेंटली हरिकेन फियोना जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ पे ऑकर हुआ था? रिसेंटली ये कनाडा में आया था। हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी के चांसलर है ओलाफ सोल्ज। रिसेंटली विच कंट्रीज मेजर नॉन नेटो एलाई टैग हैज़ बिन रिमूव? तो इसका मतलब रिसेंटली जो नॉन नेटो एलाई जो टैग था उसको रिमूव कर दिया है किसने? तो यूएसए ने। और इसमें अफगानिस्तान को मतलब रिमूव कर दिया गया। इसमें इसको मेंबरशिप मिला था 2012 में, और इसको मेंबरशिप मतलब मिलने का मतलब है कि उसको उसमें डिफेंस वगैरह या फिर सिक्योरिटी वगैरह में कुछ असिस्टेंस वगैरह मिलता था, लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया गया। और नेटो में टोटल कितने कंट्री है? तो टोटल 30 कंट्री है, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नेटो के चीफ कौन है? जेन स्टोलनबर्ग। इनसाइट मिशन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, किसका मिशन है? तो ये नासा का मिशन है। और ध्यान रखें, मार्स के लिए क्रेटर के लिए मिशन है, मार्स क्रेटर का ये मिशन है इनसाइट मिशन। रोजर फेडरर जिन्होंने रिसेंटली अपने मतलब रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो कौन सा खेल खेलते थे? तो वो टेनिस के खिलाड़ी थे। और ध्यान रखें, ये टोटल 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। तो ये एग्जाम में आकर कितने टाइटल जीत चुके हैं? 20। सो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। फिर लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद अ फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।